जय श्री कृष्णा। तो तुलसी की सूखी लकड़ी रखेंगे तो हमारे सारे काम बनने लगेंगे। बहुत सारे ये टाइटल लगाकर सभी लोग बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारा पूजा वगैरह हो गया है। तो मतलब कि क्या कहना क्या चाहता है ये टॉपिक, मतलब कि बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी के पौधे होते ही नहीं हैं या लगाते हैं तो सूख जाते हैं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए कि उनके घर में बरकत हो। तो इस तरीके की तुलसी का पौधा तो हम केवल कार्तिक में लगाते हैं। उसके बाद जैसे कार्तिक में तुलसी विवाह होगा तो इसे मंदिर में हम दान कर देंगे। वहीं पर यहाँ पर हम एक रखते हैं तुलसी जी का छोटा सा एक प्लांट्स। तो मैं आपको अपनी मंदिर का भी टूर करा देती हूँ। तो आप इस तरीके से घर में आप छोटी सी बोतल में आप तुलसी जी के पत्ते रखें। इस छोटी सी बोतल है, उसमें हमने मंजरी तोड़कर इसमें आप रखिएगा। तो एक तो है कि तुलसी का पौधा आपका जो पत्ती है जल्दी सूखेंगे नहीं, और भगवान को हमने ये चढ़ा दिया। अगर आपको मंगलवार या रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इन तिथियों पर तोड़ना नहीं भी है तो ये आपके जो तुलसी के ये पत्ते हैं ना, तो ये 1 हफ्ता तक ताज़े रहते हैं। दूसरी चीज़ कि आप इस तरीके के तुलसी को आप सूखी लकड़ी भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में नहीं होते हैं तुलसी के पौधे, लगाते हैं तो सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमने तो जैसे तुलसी के दीपक, बत्ती और वो बनाने के लिए बहुत सारा बना, इस तरीके के आप तुलसी की लकड़ी का व्यवस्था कर लीजिए जो कि आपको 12 महीना आपके घर में रहे। तो ये आपको दिख रहा है कि हमने इस तरीके से भी तुलसी की लकड़ी को रखा हुआ है। तो आपके पास अगर नहीं है तुलसी की हरी पत्ते वाली लकड़ी या तुलसी का पौधा नहीं है, तो कम से कम आप इस तुलसी की डंडी को आप अपने घर में, मंदिर में ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि घर आपका मंदिर है ना, वो जागृत रहेगा। किसी चीज़ में आप भगवान जी को भोग लगाना है तो आप तुरंत कहाँ किसी से मांगने जाइएगा। तो इस तरीके से आप तुलसी के ये जो आपके डंडी है तो आप इससे भोग भी लगा सकती हैं। तुलसी का डंडी जो होता है वो पुराना नहीं होता है, बासी भी नहीं होता है। तो ये आपके तुलसी का इतना ही बराबर, इसके बराबर ही आपको ये फल प्राप्त करवाता है। तो ये था हमारा कि तुलसी की सूखी लकड़ी भी अगर घर में होगी तो हम सभी की मनोकामनाएं, महिलाओं की या सभी की पूर्ण हो जाएंगी। तो यही, अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। अगर बहुत सारे घरों में जैसे फ्लैट में जो रहते हैं उनके एक प्लांट्स होते हैं, उनके पास तुलसी नहीं होता है, बारिश में, सर्दी में, ज़्यादा धूप में ये सूख जाते हैं, तो आप इस तरीके से आप ला सकते हो, पार्क से लाकर रखो 1 हफ्ते में के लिए तो भी आप चल जाएंगे। मगर अगर नहीं भी होता है ना, तो आप अपने घर में ज़रूर आप इस तरीके के तुलसी की लकड़ी का व्यवस्था कर लीजिए। आप पार्क से ले आइए। अगर जब सूख भी जाए तो आप उसको संभाल कर उसको आप एक जगह, चाहे तो लाल कपड़ा में रख लीजिए, चाहे तो ऐसे भी रख लीजिए। जैसे मैंने ये पन्नी में बांध कर रख लिया। बाई चांस 1% ना भी रहे या ऊपर से कोई दिन त्यौहार है, कभी हमारा ये वाला भी मतलब जो होता है ना, ये वाला भी कभी हमारे पास नहीं होता है, जैसे मंदिर में बहुत सारे पुराने हो जाते हैं, सूख जाते हैं। मैंने इसको 2-3 बोतल में लगा रखे थे तो कुछ सूख गए हैं। तो फिर मैं जैसे आज तो मंगलवार है, आज वीडियो जाएगी, आज सुबह की ही है वीडियो ये। तो ये आप इस तरीके अगर नहीं भी है तो आपका इतना ही ये फल प्राप्त करवाता है। तो आप इस तरीके के तुलसी की सूखी लकड़ी आपके घर में होगी तो निस्संदेह आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जितना ये आपको शुभ देता है, शुभता देगा, उतना ही आपको ये भी शुभता प्राप्त करवाएगा। तो आप इस तरीके से सहेज के रखिए आप तुलसी की सूखी लकड़ी को। ये आप दिखाई देता है कि अभी ये गीला ही है, सुबह का तिलक लगाया हुआ है, तो आप तुलसी के जड़ से आप हरी चंदन भी बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। तो मतलब कि तुलसी का सूखा लकड़ा या लकड़ी जो रखना है, मतलब यही करना है कि आप हरा रखें तो बहुत बढ़िया, नहीं रखें तो इसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। आपके घर में पूजा रूम में, पूजा का जो अलमारी है, जो पूजा का शो केस है, जहाँ पे आपने भगवान रखा है,
वहाँ पर आपको एक तुलसी की लकड़ी को अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा का फल प्राप्त हो, मंदिर आपकी जागृत रहे, आपके मंदिर में कोई निगेटिविटी ना आए, कि तुलसी का पौधा जहाँ रहता है वहाँ यमराज नहीं आते, आपके सभी परिवार की आयु की रक्षा हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। बहुत सारे टॉपिक निकल गए हैं इस पर वीडियो, लेकिन क्लियर कोई नहीं बताया है, केवल टाइटल डाल देते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी यहाँ रखने से सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। तो जी ज़रूर, ये तो टाइटल सही है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है ये जानकर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, और आप सुन लीजिए कार्तिक महात्म की 20वां अध्याय। अब आप सभी कार्तिक महात्म के 20वां अध्याय का रसपान कीजिए। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है और संपन्नता आती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। धूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे घर पे धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। एक वर्ष बीतने पर शिव जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई अपने घर में दीप न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा से उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीप न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि में लक्ष्मी जी नगर की ओर आई तो समस्त नगर में अंधेरा है, ब्राह्मण के घर में खूब उजाला है, खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश करने लगी। तभी लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य मार्ग पर रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है तथा तुम बहुत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान के संयन के समय में आई हूँ, इसका कारण निश्चित ही तुम्हारे घर में मैं निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इस अस्थाई में निवास करेंगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकते हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूजा का विधि बतलाइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र पकवानों से भोजन कराओ। प्रदोष काल में दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर, देव मंदिर, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वास्तिक वचन गणेश जी, पूर्व कुबेर जी का पूजन करो और संकल्प करो। तत्पश्चात आप लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो कि हे कमल पर आसन विराजमान स्थित, कमल के फूल से माला से धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नादि, स्तन से भार से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में वास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, नवेद, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करें। नमस्कार करो, दीपमालाओं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराओ। इसके बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार से पूजा किया, जिसके उसे यहाँ पर काफी धन धान्य हो गया। उसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन में सायंकाल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल आप लोग 21वां अध्याय का रसपान करेंगे। तब तक दे विदा हमें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।